बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरा अकीदत भरा सलाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 30 टॉपिक जो है, आज तो है नहीं, तो 2-4 दिन पहले हमारे 30 टॉपिक, लीगल टॉपिक जो है वो कवर हो चुके हैं। और आज की वीडियो जो है उन सब के ऊपर रीकैप का है। रीकैप क्यों है? क्योंकि अगले कुछ आने वाले चंद दिनों में या हफ्तों में थोड़ी सी मसरूफियत होगी ऑफिस के काम को लेके, तो सोचा कि जितने भी हमने अपने लीगल टॉपिक के ऊपर आपके साथ एजुकेशनल प्रोग्राम को शेयर किया, आज उसको क्विकली रीकैप करते हैं। और स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारी वीडियोस पिछली नहीं देखी थी। चलें शुरू करते हैं। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन के ऊपर। यूएस में जो आना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन के ऊपर हमने बात की थी कि उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है स्पाउस वीज़े के ऊपर है। मैरिज पिटिशन के ऊपर अगर आप आना चाहते हैं तो मैरिज पिटिशन में अगर आप I-130 पिटिशन फाइल करते हैं और आप यूएस से बाहर हैं तो आपको K3 वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका जो वेट टाइम होगा वो आप अपनी स्पाउस के साथ यहाँ पे गुजार सकते हैं। 1.5 से 2 साल 3 साल लगते हैं मैरिज पिटिशन के बाद भी आपका वेट टाइम। आफ्टर फाइलिंग I-130 आप अपना जो K3 वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर आप अपने स्पाउस को ज्वाइन कर सकते हैं विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर वो भी नहीं करते हैं तो फिर देन यू हैव ऑप्शन K1 वीज़ा। K1 वीज़ा दैट्स ए फियांसे वीज़ा, वो भी आप अप्लाई करके अमेरिका में आ सकते हैं और विद इन 90 डेज आप शादी कर लेते हैं। ये डायरेक्टली फैमिली बेस्ड था। और फैमिली बेस्ड को अगर हम टच करेंगे तो बड़ा क्विकली उसके ऊपर आपके पेरेंट्स का भी है, उसके ऊपर आपके सिबलिंग के वीज़े भी हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात की नॉन इमिग्रेंट वीज़े की। नॉन इमिग्रेंट वीज़े के अंदर आपका स्टूडेंट वीज़ा है, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, हमने उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने E2 इन्वेस्टर वीज़े को किया कि जो सारी कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो अपना E2 वीज़ा लगवा के अपना सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे आप अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इट्स वेरी इजी, ये वीज़ा सबसे इजी है और आप यहाँ पे अमेरिका में आके अपने जो हॉब है वो पूरे कर सकते हैं अंडर द कैपेसिटी ऑफ E2 वीज़ा। EB-5 वीज़ा भी है, इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव वीज़ा, लेकिन उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हमने बात की, लेकिन EB-5 वीज़ा इस इमिग्रेंट वीज़ा। इसके बाद हमने बात की अंडर द कैपेसिटी ऑफ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जिसमें आपका B1 वीज़ा है, B2 वीज़ा है। इंटरव्यू की बात की कि आपने अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने क्या बात करनी है, आपके कंट्री टाई क्या होते हैं और किस तरह आपने आई कांटेक्ट लगाना है अपने वीज़ा ऑफिसर के सामने जब आप एम्बेसी में जाते हैं, हमने उसके ऊपर बात की। और उसके बाद हमने नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के अंदर हमने नैनी वीज़े के ऊपर भी बात की, उस पर हमने डोमेस्टिक सर्वेंट के ऊपर भी बात की। ये सारी वो यूएस आने वाले लोगों के लिए, जिसके ऊपर हमने कम अज़ कम कोई 8 से 10 जो है वो टॉपिक्स लेके वीडियो आपके साथ शेयर की थी। इसमें से किसी भी हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। और इंशाल्लाह जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे AW लॉ ग्रुप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जाके देख सकते हैं। लेकिन इसको आज हम समराइज़ कर रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर हमने H1 की भी बात की, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जिसको वर्क वीज़ा कहा जाता है। L1 वीज़े की बात की। L1 वीज़ा क्या होता है कि जो आपके इंटरनल कंपनी ट्रांसफ़र है फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका, हमने उसके ऊपर भी बात की। तो ये वो सारे कैटेगरीज हैं, ये वो सारे ऑप्शन हैं जो लोग अमेरिका में आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने कम से कम कोई 8 से 10 टॉपिक जो थे वो डिस्कस किए थे। लेकिन इसके अलावा हमने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की थी रिगार्डिंग यूएस इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन वीज़ा। अपना होमवर्क ज़रूर पूरा करें। आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप अपना होमवर्क ज़रूर पूरा कीजिएगा। जब तक आपका होमवर्क पूरा नहीं होगा उसके बगैर आपका वीज़ा जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं अरे यार, अमेरिका का वीज़ा लेना आइदर इससे इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेशन वीज़ा इससे प्रीटी हार्ड। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ पिछले 15-20 साल से। अगर आपका होमवर्क पूरा होगा तो उसके बाद आपके ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा कीजिएगा। बहुत क्विकली आगे चलते हैं। उसके बाद हमने डेट सेटलमेंट के ऊपर बात की। डेट के हवाले से हमने कहा कि जो न्यू इमिग्रेंट आने वाले हैं उनको अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे हैंडल करना है,
उन्होंने अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे हैंडल करना है। जब आप न्यू इमिग्रेंट आते हो